देखो खाती खाती हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड इवनिंग, क्योंकि जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक इवनिंग ही हो जाएगा, हो सकता है रात भी हो जाए। तो जी ये वीडियो है संडे का और 3 दिन से लगातार वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल जाती है, कुछ काम आ जाता है। तो हम जा रहे थे श्याम बाबा के, और संडे को सारी फैमिली हम जा रहे थे। तो सुबह का टाइम था ये 7 बजे का, और 7 बजे हम निकल लिए थे। तो 2 गाड़ियाँ थी, तो घर से निकलते बिना कुछ खाए पिए निकले थे, नहा करके निकले थे। तो यहाँ पर मुझे भूख लग गई थी, तो यहाँ पेट्रोल पंप पर रुक गए थे हम आधे रास्ते में आके। तो गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी देर से परेशान हो रहे थे, तो यहाँ पर पेट्रोल भी डलवाना था। तो मैं तो खाने लगी थी खाना, और वानू बाहर घूम रही थी अपने मामू के साथ। तो यहाँ मैं चंचल और ये सब खाना हमने सब ने खाना खाया, और इसके बाद ये देखिए वानू आ गई थी आगे, क्योंकि ये काफ़ी देर से इधर उधर वो कर रही थी, तो बार बार ये आगे आने। तो अगर आप भी पहले श्याम बाबा के गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के वहाँ से कितना दूर पड़ता है। और इसके बाद ये देखिए बंदर दिख गए थे रास्ते में, बहुत सारे बंदर थे। वानू ऐसे गाड़ी की खिड़की में से देख रही थी जैसे अभी उनके पास जाएगी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये। तो यहाँ पर गाड़ी रोक ली थी हमने, एक तो बच्चों को बंदर दिखाने लग गए थे, ऊपर से फिर भाई इनको केला डालने लगा था। तो ये देखिए राजस्थान में मतलब पहाड़ पहाड़ इतने ज़्यादा थे, और पेड़ मतलब दूर दूर थे पेड़, कांटे वाले पेड़ ज़्यादा होते हैं जब बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर एक गाड़ी हमारी आगे हो गई थी, और अब रास्ते में हमने पापड़ लिए थे टोल टैक्स पर, तो वही पापड़ वानू खा रही थी, और जब इसे छीन लेते थे तो इसको आ रहा था गुस्सा बहुत ज़्यादा। तो वहाँ जाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर चाय पीनी थी, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी चाय पी ली थी, तो सबको चाय पीनी थी। वैसे हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन जो दूसरी गाड़ी में ताई और थी इन्होंने नहीं किया था। तो यहाँ मैंने वानों के कपड़े नीचे से निकाल दिए थे, और अब ये कंचन के पास आ गई थी अपनी बहन के पास। तो देवर्ष भी परेशान हो गया था, और ये ऐसे शूज़ पहन कर आ गया जिससे चला भी नहीं जा रहा था इससे। तो हम यहाँ पर एक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर सब पानी पीने के लिए उतरे थे। तो ये इधर यहाँ पर मम्मी और ताई हर इधर चले गई थी, क्योंकि जो झाड़ी बेर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लगे हुए थे यहाँ पर। ये देखिए, तो सब ये खाने के लिए आ गए थे, तो मैं भी आपको आगे चलकर दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे ये, पहले तो काफ़ी देखने को मिलते थे लेकिन अभी नहीं होते हैं ये। तो हम सब वहीं खा रहे थे, पहले जब हमारे खेत थे, मतलब खेत तो अभी भी है लेकिन हमारे खेतों के साइड में बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब नहीं है, ये सब ने काट दिए। लेकिन यहाँ पर खाली जगह में बहुत सारे बेर थे, तो हम सब वहीं तोड़ने लग गए थे, सबके सब यहीं आ गए थे। तो यहाँ ये बेर खाने के बाद हम अंदर जाएंगे, चाय लेंगे, तो वही आप सबको दिखाएंगे। और आगे चलने से पहले एक बारी मैं आपको याद दिला दूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और ये बेर आपने भी पहले खाए हैं या आपके उधर भी होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद चाची आप सभी को हाय बोल रही है, तो मम्मी आ गई थी बाहर, और यहाँ पर भाभी आ गई थी, भाभी आपको हाय बोल रही है, तनिष बोल रहा था। तो 2 गाड़ी आई थी हमारी फैमिली, मतलब सारी फैमिली तो नहीं आए थे, लेकिन एक एक लोग सबका आ गए थे जिनको जाना था। और इसके बाद हम बाहर जो होटल था उसके अंदर ही बना हुआ था, ये काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ कराई, वीडियोस कराई थी, फ़ोटो क्लिक कराई थी। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे क्योंकि चाय बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और वानू सुबह से गाड़ी में बैठी हुई थी तो परेशान हो गई थी। यहाँ कर वो बहुत खुला खुला सा फील कर रही थी, तो इस पर बैठकर ये बहुत ज़्यादा खेल रही थी। तो इसने जो बोतल होती है उसका ढक्कन ले लिया था, तो वो निकाल लिया था। इसके बाद मम्मी और ताई बाहर आ गई थी, तो ये देखिए वो वहाँ पर रुका रखा हुआ था, तो उनकी हम ऐसे ही वीडियो और फोटो करने लग गए थे। तो इधर ये देखिए चाय आ गई थी हमारी, और ये बार बार ये सोच रही थी कि मुझे इस पर बिठा दो। तो यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता हो गया था, और हम यहाँ पहुँच गए थे श्याम बाबा के वहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर हमने गाड़ी में ही अपने स्लीपर्स निकाल दिए थे, और यहाँ से पैदल जाना था, काफ़ी दूर था, क्योंकि पहले जब हम आए थे तो रास्ता मंदिर जाने का बहुत ही छोटा था, लेकिन अब घुमा के काफ़ी लंबा कर दिया था। शायद 4-5 साल बाद दोबारा आए हैं, तो काफ़ी चेंज हो गया था सब कुछ। तो हम सब जा रहे थे, यहाँ से मंदिर में जाने की तैयारियाँ हो रही थी सब, और एक तो बैठे बैठे हो गए थे परेशान। और यहाँ पर हम सब ये कंचन, मैं और चंचल कोमल, हम सब ये कराने लग गए थे, लिखवाने लग गए थे उससे सिंदूर से।
जो रोली होती है उससे, और बाकी सब चले गए थे। तो हम उनको पकड़ने के लिए काफ़ी बहुत दूर आ गए थे, तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी चले गए। तो इसके बाद यहाँ से हम जा रहे थे मेन मंदिर की साइड में, और बहुत दूर पड़ गया था। और यहाँ पर हम ले रहे थे प्रसाद, सब लोगों के लिए ले रहे थे प्रसाद, क्योंकि सबको लेना था। और क्योंकि आगे भी था प्रसाद तो, लेकिन यहाँ ये शॉप पर ही लेते हैं। पहले भी हम आए थे तो यहाँ पर लोग बहुत सारे ये झंडे लेकर जा रहे थे, चिन्ह बोलते हैं इसको। तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर लाइन में। अभी तो भीड़ नहीं थी, मतलब 3 से 4 दिन पहले जब श्याम बाबा का जो जन्मदिन मनाया गया था उस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन यहाँ पर भीड़ आज ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि संडे था। और अब तो यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने नहीं देते हैं पहले की तरह, तो यहाँ पर फिर भी हमने हमने क्या, चंचल ने फिर भी वीडियो बना ली थी। तो ये हो गई थी, ये देखिए आप लोग भी कर लीजिए श्याम बाबा के दर्शन। और जब वो आगे जा रही थी तो जो पुलिस वाले लोग लगे रहते हैं ना, उन्होंने फ़ोन छीन लिया, मतलब छीनने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने बचा लिया था। तो इसके बाद यहाँ पर मुझे धागा खोलना था, क्योंकि ये धागा मैंने शादी से पहले बांधा था। तो ऐसा नहीं कि वही धागा है, लेकिन कोई भी धागा आप खोल सकते हो, तो वो भी खोलना ज़रूरी था, इसलिए आना पड़ा मुझे। और इसके बाद यहाँ पर झाड़ा लगाते हैं बच्चों के, तो मैं वानों को यहाँ पर लगवाने आई थी। और ये सब रीति रिवाज है जो फॉलो करते हैं, जो घर वाले मानते हैं, तो वो सभी चीज़ें हैं। तो और ऐसी जगह पर आकर बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने लगवा लिया था झाड़ा। इसके बाद हम जाएंगे बाहर, और बहुत ही अच्छी तरह से श्याम बाबा के दर्शन हो गए थे। कमेंट बॉक्स में आप जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ से हम निकल चुके थे बाहर। तो काफ़ी सारे दरवाजे, मतलब अब जो पहला जो मेन दरवाज़ा था उसमें रेलिंग्स वगैरह लगा दी गई है। तो काफ़ी सारे थे, बहुत चेंज हो गया जैसे पहले हम आए थे तो उससे। तो उसके बाद मंदिर से बाहर आकर हम सारे आए थे, और यहाँ पर ये शॉप थी, इसमें देख रहे थे कुछ सामान। तो लिया तो कुछ भी नहीं यहाँ से, क्योंकि बहुत महंगा था। तो बाहर से ही हमने ख़रीदारी करी थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे। फिर यहाँ पर हमने भेलपूरी खाई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी खाए पिए। तो यहाँ पर सब ने खाई थी भेलपूरी। फिर उसके बाद चलेंगे, क्योंकि और भी भूख लग रही थी। तो यहाँ की है जो कढ़ी कचौड़ी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये कढ़ी कचौड़ी खाने के लिए हम सब आ गए थे। तो यहाँ पर खा रहे थे, और एक ही कचौड़ी खाई जाती है, बहुत ही बड़ी टेस्ट है। यहाँ पर देवर्ष गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने जो खिलौने लिए थे उससे उसको वहीं पर खेलने थे। और यहाँ पर इस होटल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। तो इधर मम्मी और ताई भाई और ये सब आ गए थे बाहर, ये सब बाहर खा रहे थे। तो वानू को भी मैंने गाल पे राधे राधे और वो लिखवा दिया था। तो ये भी परेशान हो रही थी, बाकी इसने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया था। फिर इसके बाद हम आगे आ गए थे, और यहाँ एक कड़ी कचौड़ी एक्स्ट्रा थी, तो वो मैं वहीं रास्ते में खाते आ रही थी। अब हम घर के लिए चल दिए थे। तो जाते टाइम जिस होटल में रुके थे वहीं पर हम आ गए थे वापस से, क्योंकि यहाँ पर हमें खाना था खाना। तो दाल मंगवाई थी सिंपल सी, और रोटियाँ, और जो हम घर से लाए थे वो भी बची हुई थी। तो यहाँ पर हम खाना खाएँगे और फिर चल देंगे घर के लिए। और वहाँ से बिल्कुल सही टाइम से चले थे, लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा जाम था, हम अपने टाइम से 2 घंटे लेट हो गए थे। और ऊपर से गाड़ी में बैठे बैठे हो रहे थे परेशान। लेकिन यहाँ पर हम फिर भी, और वानू पूरे रास्ते ऐसे ही आई है गाड़ियों को देखते हुए, ये बड़ी खुश हो रही थी। गर्मी हो रही थी तो मैंने इसका रैम्पर निकाल दिया था ऊपर से, ये गर्म इसकी थर्मल थी वो मैंने इसको डाल रखी थी। फिर ये इसके बाद हम आ गए थे होटल में। और ये अगर आप पहले आए हुए हो, कोई ऐसा सब्सक्राइबर हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। श्याम बाबा की जो विजिट थी वो मैंने आप लोगों से शेयर करी है। व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।